बताइए, अब ऐसे महान विचारों को देश ओढ़ेगा कि बिछाएगा? फिर पार्टी का नुकसान हो जाता तो बाद में कहते हैं कि बताइए, पहले समझाते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं सुनते। ऐसी अभद्र मांग कोई कर सकता है क्या कि लोकसभा का वोट पड़ जाए उसके बाद लोकार्पण होना चाहिए? कहां से लाते हैं ऐसी सोच? क्या उस 2.77 एकड़ की जमीन पर जहां गर्भगृह बना है वहां पर उन्होंने कहा सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए? वो भी कह रहे न्योता लाओ, क्यों नहीं न्योता आ रहा? और अब देखिए, शिवसेना की चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है बाल ठाकरे की। देखिए, ये ही राजनीति की सुंदरता है भारत में। इसलिए मैं कहता आपस में मत लड़ो। मायावती जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कम बोलो, पता नहीं कल किसको नमस्ते करनी पड़ जाए। कांग्रेस एक वर्ग को खुश करने के लिए राम को ही काल्पनिक बता दिया था। आज उस राम ने कांग्रेस को इम्तिहान में डाल दिया है। कांग्रेस अगर इसमें शामिल होती है तो वोटर के एक वर्ग के नाराज होने का खतरा है। नहीं होती तो बीजेपी यह साबित कर देगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अमिताभ अग्निहोत्री से सुनिए कांग्रेस और विपक्ष की पूरी व्यथा। पूरा देश राम मंदिर के लोकार्पण पर प्रसन्नता अनुभव कर रहा है और आपके विद्वान साथी डॉक्टर उदित राज ने कहा कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं लोकार्पण रखा गया? लो कर लो बात। जय श्री राम। अजमेर शरीफ जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरतबल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं चाहिए। राम मंदिर का लोकार्पण लोकसभा के वोट पड़ जाने के बाद क्यों नहीं रखा गया? ये उदित राज कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। बताइए, अब ऐसे महान विचारों को देश ओढ़ेगा कि बिछाएगा? फिर पार्टी का नुकसान हो जाता तो बाद में कहते हैं कि बताइए, पहले समझाते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं सुनते। ये बोलने के बाद चुनाव लड़ोगे आपको पता ही लग जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक बार नारा लगा था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। तब भी बहुमत नहीं आया था। भाजपा ने विड्रॉ कर लिया सरकार बनाने से, तो ज्वाइंट सरकार बनी, फजीयत हुई, सरकार भी गई। उसके बाद से देख लीजिए क्या स्थिति बनी, क्योंकि आपने तो जय श्री राम को हवा मुड़ा दिया। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है ना, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, संघ के संपर्क प्रमुख, संघ के सहसर कार्यवाह, जाके कहे है। लेकिन कांग्रेस को चिंता है, इस बात की चिंता नहीं कि उदित राज के मुंह पर टेप लगाओ भैया, वैसे ही आपकी हालत खराब है। उदित राज जैसे लोग और जो कुछ वोट मिलना वो भी चला जाएगा। ऐसी अभद्र मांग कोई कर सकता है क्या कि लोकसभा का वोट पड़ जाए उसके बाद लोकार्पण होना चाहिए? कहां से लाते हैं ऐसी सोच? देश के मन मिजाज का कोई इल्म नहीं। किस यूटोपिया में है पता नहीं, समझ नहीं आता भाई। ये तो चिंतन करना चाहिए ना कि छोटा अवसर है क्या देश के लिए? इसी चीज के लिए 5 शताब्दियों तक संघर्ष हुआ, 5 शताब्दियों तक संघर्ष हुआ। और अब देखिए, शिवसेना की चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है बाल ठाकरे की। देखिए, ये ही राजनीति की सुंदरता है भारत में। इसलिए मैं कहता आपस में मत लड़ो। मायावती जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कम बोलो, पता नहीं कल किसको नमस्ते करनी पड़ जाए। मायावती जी को भी न्योता गया है। उनकी पार्टी में ने सुझाव दिया था राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में, मुझे याद है। क्या उस 2.77 एकड़ की जमीन पर जहां गर्भगृह बना है वहां पर उन्होंने कहा सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए? वो भी कह रहे न्योता लाओ, क्यों नहीं न्योता आ रहा? अच्छा, न्योता आ जाए तो जाने के साहस नहीं जुटा पा रहे, तब अडवाणी जी की ओट में छुप रहे हो। चंपत राय ने जो कहा उसका परिमार्जन हो गया, चंपत राय से बड़े लोगों ने कर दिया। सबसे लाख टके की बात बहन जी ने कही और उन्होंने नाम भी लिया कि स्पेशली हम सपा के लिए कह रहे हैं। इतना मत बोलिए कि बाद में शर्मिंदगी हो जाए जब जुड़ना पड़े। भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है कि बाल ठाकरे की पैरोकारी समाजवादी पार्टी कर रही और आडवाणी की पैरोकारी कांग्रेस कर रही। 360 डिग्री क्या होता है? यही तो होता है। आकाश पाताल हो गया और पाताल आकाश हो गया। यही तो भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है। इसको प्रणाम करिए। कहां कटुता में लगे हो? इससे सुंदर लोकतंत्र कहीं होगा? कभी आडवाणी जी ने जीवन में सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि कांग्रेसी मेरी जय जय करेंगे, कहेंगे आडवाणी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं? कभी ठाकरे ने सोचा होगा कि सपाई ये कहेंगे? मैं उन विषय में नहीं जाना चाहता। उस दौर में बाल ठाकरे ने मुलायम सिंह जी के लिए क्या क्या कहा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। वो एक ही बार लखनऊ आए थे सीबीआई में के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने, तो फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, तो बहुत कुछ बोल के गए थे मुलायम सिंह जी के लिए।
मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, कटुता हो जाएगी। लेकिन आज तो कम से कम इतना है कि सपा बाल ठाकरे के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में हो रहा है ना। यही राम की कृपा माया है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सोच रहा था कि पिछली बार जब बहस हो रही थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हुजूर ये 19 के लोकसभा चुनाव तक बहस रोक दो सुप्रीम कोर्ट में। गोगोई साहब ने पूछा क्यों मिस्टर सिब्बल? बोले उससे चुनाव प्रभावित होगा। मंदिर तो छोड़ो, अभी छोड़ दो, आप अभी हटाओ। मैं सोच रहा था ऐसा कोई वीर बांकुरा कांग्रेस में अभी और नहीं निकला। ईश्वर ने मेरी सुन ली, इच्छा पूरी हो गई आज। नकवी साहब, अब लाख टके का सवाल ये कि जो लोग कल तक न्योता मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमको भाजपा बुलाती नहीं है वरना हमारा दिल तो अयोध्या में बसा है, वहीं सोते जगते राम ही राम है ऐसा दावा करते थे, अब उनके घर न्योता आ गया। अब उनको तय करना है। अब इम्तिहान में तो बैठना पड़ेगा। ये रामलला का इम्तिहान है तो स्वाभाविक सहज नहीं होगा। आप जाते हैं तो आपका जो तुष्टीकरण का एक मकड़ जाल है उसके तंतु हिल जाएंगे। नहीं जाते हैं तो आप भाजपा के तो कटघरे में खड़े होंगे ही होंगे, जग हंसाई होगी राजनीतिक तौर पर। जनता भी आपसे ये प्रश्न करेगी कि आप को रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से न्योता मिलने के बाद भी परहेज क्यों रहा? न्योता नहीं मिलता तो आपके पास एक तर्क था कि भाई हम जाना चाहते थे, हमने तो नहा धो के तैयार बैठे थे, कोई न्योता ही नहीं दिया। अब अरविंद केजरीवाल को तय करना है, श्रीमती सोनिया गांधी को तय करना है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तय करना है, जिनके लिए कहा गया कि ये इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। अब वो प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ममता बनर्जी इधर कुछ समय से, जब से बंगाल में भाजपा की राजनीतिक तौर पर शक्ति और सामर्थ्य बढ़ी, तब से ममता जी अचानक से ज़्यादा धार्मिक भी हो गई हैं और वो चुनावी मंचों पर भी चंडी पाठ करने लगती हैं, जयंती मंगला काली भद्र कौली कपौलिनी। अब वो भी इम्तिहान में आ गई, इम्तिहान की जद में आ गई। कितना अच्छा दृश्य हो कि 22 जनवरी को खड़गे जी, सोनिया जी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और हाँ बहन कुमारी मायावती जी को भी न्योता है। अब हाथी तो शायद नहीं जा पाएगा, उनका जो चुनाव चिन्ह है, लेकिन उनका न्योता तो है। अच्छा मान लीजिए क्या एक दृश्य कल्पना कीजिए, सोनिया जी, ममता जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, खड़गे जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग इंडिया अलायंस के जो बड़े चेहरे हैं, ये सब लोग हाथ पकड़ के अयोध्या में प्रवेश करें, सरयू घाट पर जाएं, स्नान करें, माथे पर वैष्णव तिलक धारण करें और फिर राम राम हरे हरे करते हुए आगे बढ़ें, जन्मभूमि के ओर प्रस्थान करें और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हों, तो इस देश के लिए कितना आह्लादकारी क्षण होगा। नहीं, सरयू में नाक ऐसे बंद करके 3 डुबकी मार लो तो सब धुल जाए पाप। नहीं, जितने अभी तक की आक्षेप हैं कि आपने अयोध्या से परहेज किया, आपने अयोध्या से दूरी बनाए रखी, अयोध्या को अस्पृश्य समझा, वो सब आरोप धुल सकते हैं, अवसर है, लेकिन उसके लिए करना भी पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। विपक्ष का अयोध्या के राम मंदिर पे चक्का जाम हो चुका है। विपक्ष जो अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, अब राम मंदिर मामले में बुरी तरह से फंस चुका है। अगर सोनिया गांधी 22 तारीख को राम मंदिर जाती हैं, तो कांग्रेस के एक वर्ग के वोटर नाराज हो जाएंगे। तुष्टीकरण में जिस वर्ग को कांग्रेस खुश करती आई है, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी वहां नहीं गई तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, कहेगी कांग्रेस को निमंत्रण देने पर भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुई। बीजेपी गांधी परिवार पर राम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बता दिया था।
अभी तक गांधी परिवार में से किसी ने भी राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, इसलिए कांग्रेस संकट में फंसी है। विपक्ष के लगभग सभी दल अपने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राम मंदिर का विरोध करते आए हैं और उसमें अड़चन डालते आए हैं। अब राम मंदिर के पूर्वालोकन में जाना नहीं जाना इनके लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।